खुदा देखिए, मुद्दाई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हो खुदा से खुदा देखिए। मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए। इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। आप देख रहे हैं सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे ये पिंडाल लगा हुआ है। थोड़ी देर में फजर की आजान होगी। अगर ये सारे के सारे लोग जो जलसा सुनने वाले हैं, अगर ये मस्जिद पहुंच गए तो आज का जलसा कामयाब हो जाएगा। इस मस्जिद को सामने रखिए और मेरा एक छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का आ रहा है। मस्जिद में जब नमाज होती है तो लोग खड़े होते हैं। अगर नाखून भी किबले की तरफ है, अगर पेशानी भी किबले की तरफ है, तब तो दिल खुदा की तरफ होगा। अगर उंगली की किबले की तरफ नहीं, पेशानी किबले की तरफ नहीं, आधा किबले की तरफ आधा किबले की तरफ नहीं, तो नमाज इधर उधर हो जाएगी, दिल खुदा की तरफ मुतवज्जो होगा। एक बात और सुनिए, फजर का वक्त होगा, जब अस्सलामु अलैकुम इमाम कहेंगे तो लोग कहेंगे ओहो जमात छूट गई। अब ख्याल आया, इससे पहले ख्याल नहीं आएगा। अभी आजान हुई है, नमाज खड़ी होने वाली है, अभी ख्याल नहीं जाएगा नमाज की तरफ। जब इमाम अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे तब ख्याल जाएगा यार जमात से नमाज छूट गई। ताल्लुक दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं। दरभंगा से फ्लाइट है, 2 घंटा पहले ही जागा हुआ, बार बार घड़ी देख रहा है और अल्लाह के घर से सदा लगी है या सलाम हो गया। अब अफसोस कर रहा है कि जमात छूट गई। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। इमाम के साथ खड़ा था, इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा, रुकू में गया। इमाम साहब तो सीधे खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल करके। ये थोड़ा सा खड़ा हुआ, आधा उठा और उसके बाद सजदे में चला गया, नमाज बर्बाद हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा, सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तुम्हारी नमाज बर्बाद। इमाम की तरह रुकू से खड़ा होना था, आधा उठा और आधा उठा ही नहीं, सजदे में चला गया, नमाज बर्बाद। अच्छा, नमाज से पहले सुकून से बैठा रहता है, खड़ा रहता है। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, अब यहाँ भी खुजली शुरू, यहाँ भी खुजली शुरू, इधर भी खुजली शुरू। अहसनुल फतावा में लिखा है, एक मर्तबा बिला जरूरत खुजलाया, नमाज का लौटाना वाजिब हो गया। अगर एक ही जगह 3 बार खुजलाया बिला जरूरत, नमाज ही चली गई, अब दोबारा नमाज पढ़नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, दाढ़ी को खुजला रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके दिल में अगर खुदा की अजमत होती, ये दाढ़ी से नहीं खेलता। इसका मतलब है कि अल्लाह की अजमत इसके दिल में अंदर नहीं है। आपकी नमाज मजबूत नमाज कैसे हो जाएगी? आज के पैगाम में मस्जिद के हाथे से ये पैगाम है, ये जलसा है, इसके हवाले से पैगाम है। आप सिर्फ 3 ख्याल दिल के अंदर लाइए, आपकी नमाज मजबूत हो जाएगी। जब नमाज के लिए खड़े हो जाइए तो सोचिए कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और दूसरा ख्याल आपके दिल में आए कि मेरे पीछे दुनिया है, सामने मेरा खुदा है। और तीसरा ख्याल लाइए कि मैं जमीन पर नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा खुदा आसमान से मेरी नमाज देख रहा है कि ये मेरे लिए नमाज कैसी पढ़ रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आंख बंद करके पूरी दुनिया का नजारा करेंगे नमाज के अंदर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फितरत के हर असर में, फितरत के हर असर में हुआ एक इंक़िलाब, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया, पानी फलक पे खेत में दाना बदल गया। ताली
तालीम मज़हबी का खुलासा यही तो है, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया, सब मिल गया उसे जिसे अल्लाह मिल गया। ये वादा कीजिए जिंदगी भर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, आप जैसा भी सुनने अच्छा सुनने। मैं आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम आपको सुना रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में। 3 खजूर के दाने हाथ में आए, 50 टुकड़े किए, 50 टुकड़े, और कहा उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो। कहने वाले ने कहा कि हाथों के मुंह में जीरा, 3 खजूर 72 टुकड़े। तो कहने वाले आशिके रसूल ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, तू छोटे बड़े टुकड़े को देख रहा है, ये मदीने का तबर्रुक है, अंदाजा करो कितना बड़ा तबर्रुक है। दस्तरखान पर खाना लगा, कद्दू आया सालन में, डबाडब कद्दू खा रहे। तो देखने वाला बोला कि ये कुरमा है तो कद्दू है, इतना मजे से क्यों खा रहे? कहा ये मेरे नबी की पसंद है, हमारे नबी कद्दू को बहुत पसंद है। तो शागिर्द बोला कि मुझको कद्दू पसंद नहीं है। उस्ताद ने तलवार निकाल करके कहा कि तौबा करो वरना गर्दन उड़ा दूंगा, नबी की पसंद से मुकाबला मत करना। अल्लाह के रसूल को दावत हुई है, या रसूल अल्लाह, मैं उस्मान हूँ, आपका दामाद हूँ, आप मेरी दावत कबूल कर लीजिए, मेरे घर चल करके। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। जब अपने घर से नबी अपने दामाद उस्मान के घर आ रहे हैं तो हजरत उस्मान नबी के कदम को गिन रहे हैं, लिख रहे हैं, गिन रहे हैं, लिख रहे हैं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे हैं, कदम रखते हैं, वो गिनती। पलट करके पूछा, उस्मान ये क्या कर रहे हो, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, इतनी बड़ी मुकद्दस हस्ती मेरे घर में आई है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आपके घर से उठने वाले कदम को अपने घर तक इसलिए गिना है कि आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में एक एक कदम पर एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि सब काम बाद में होगा, पहले हज उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मालदार बनाया इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने, ताज़ीम की है जिसने, ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया,
नबी की एक एक सुन्नत को ढूंढ करके अगर हमने जिंदा किया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की तरक्की से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। एक आदमी ख्वाब में नबी को देख रहा फिर भी महरूम है। एक आदमी ने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत है। तीसरा आदमी वो है जिसने ख्वाब में नहीं देखा, आंख से नहीं देखा, फिर भी खुशनसीब है। कौन आदमी है आपके सामने रखने के लिए जा रहा है? ख्वाब में नबी को देख रहा है लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है, महरूम आदमी। नबी को अपनी आंख से देख रहा है, नफरत कर रहा है जैसे अबू जहल, महरूम है, नबी को देखने के बाद भी महरूम। ख्वाब में नबी को नहीं देखा, आंख से नबी को नहीं देखा, लेकिन नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा कर रहा है, माला माल। आज के दौर में मैं कुर्सी पर बैठा हूं, यह हैरत की बात नहीं, लेकिन मैं कुर्सी से उतर करके आसमान में उड़ने लगूं, यह हैरत की बात है। आसमान में मैं 100 मरतबा उड़ करके दिखाऊं, ये कितनी हैरत की बात होगी। लेकिन लिखा कि 100 मरतबा मैं आसमान में उड़ करके दिखाऊं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि आदमी मस्जिद आए और दायां पैर उतार करके मस्जिद में दाखिल करे, नबी की एक सुन्नत जिंदा हो जाए, खुदा की रहमत से करीब हो गया, खुदा की मोहब्बत से करीब हो गया, खुदा का दोस्त हो गया। आप वजू करते हैं, वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ते। वजू किया आपने, नमाज पढ़ी, एक नमाज का सवाब 10 नमाज, एक नमाज का सवाब 25 नमाज, एक नमाज का सवाब 27 नमाज, इससे ज्यादा नहीं। वजू करने से पहले आपने मिसवाक कर लिया, मिसवाक किया है आपने वजू से पहले, उसके बाद आपने वजू किया, वजू के बाद नमाज पढ़ी। अब मिसवाक की एक सुन्नत को आपने नबी की नमाज में शामिल किया, वजू में शामिल किया, सवाब में इजाफा हो गया, एक नमाज का सवाब 70 नमाज के बराबर। एक आदमी बोला, तुम्हारी दाढ़ी छोटी क्यों है और दाढ़ी को पीछे क्यों दाब रहे? तो पता चला कि मुंह में लेकर के दाढ़ी को कतर रहा, दाढ़ी छोटी हो गई, हाथ में लेकर के दाढ़ी को तोड़ रहा, दाढ़ी छोटी हो गई। दाढ़ी को इसलिए दाब रहा है कि अभी निकाह नहीं हुआ है, कुंवारा है। लड़की ने अगर देख लिया दाढ़ी वाला है तो इनकार कर देगी। लिखा कि नबी की सुन्नत है और निकाह अल्लाह के हाथ में, इसलिए इसका कभी खौफ नहीं रखना है। जब 14वीं का चांद आसमान में होता है तो कुत्ते भौंकते, 14वीं के आसमान पर चांद, उस पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन आसमान में के चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रफ्तार जारी है। हमको उस चांद की तरह बनना है कि नबी की सुन्नत को जिंदा करके ढूंढ ढूंढ करके चांद की तरह बनना है। लोग लाख ताना मारे, हमको इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बहुत मुश्किल होगा। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान हो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि वस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, वस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूज, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है। कल्ब में सोज
नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। आपने जितना खूबसूरत जलसा सुना है मेरा दिल खुश हो गया। मैं मेहमान खाने में बहुत मायूस था कि पता नहीं जलसे में लोग सो जाएंगे और सोते हुए का जनाजा ही पढ़ाना होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। 1/3 जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, 2/3 बाकी है। मोहब्बत से आपने सुना इसलिए मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। नवाब साहब पैसा वाले, सोचा कि स्कूल तो देख लिया है, मदरसा देख करके आ। इरादा हो गया नवाब साहब पैसे वाला, हमेशा स्कूल देख करके आता था, मदरसा देखा नहीं। सोचा यार मदरसा देख करके आ। लाइट चली गई थी, इन्वाइटर से बल्ब जल रहा, बच्चे झूम झूम करके कुरान और उस्ताद हाथ का पंखा झेल रहा, झूम झूम। नवाब साहब का दिल इतना खुश हुआ कि वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, वाह रे कुरान से ताल्लुक। 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद, 10,000 सोने के सिक्के, एक सिक्का इस वक्त 60-70 हजार का। सोने के 10,000 सिक्के दे दिए और उस्ताद ने जब गोद में उस सिक्कों को लिया तो कहा नवाब साहब से, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी, कौन सा कारनामा मैंने किया कि इतना पैसा दिया? तो नवाब साहब ने कहा मेरा सिक्का वापस करो और मदरसे से निकल जाओ। वो सोचा कि क्या छोटा मुंह बड़ी बात कर दिया, पतलून के चक्कर में लंगोटी बिछी। अब नवाब साहब ने कहा कि ओ दुनियादार उस्ताद, मैंने तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिए और कुरान की खिदमत पर दिए, तुमने कुरान के मुकाबले में 10,000 सिक्के को बहुत ज्यादा समझा। तुम एक नंबर के दुनियादार हो। याद रखो कि कुरान के मुकाबले में पूरी दुनिया की दौलत भी अगर दे देता तो कुरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बच्चा मदरसे में आया पढ़ने के लिए, इतने लाख घुसे पड़े गए आसे भागा। जब घर गया तो घर में बाप ने लाठी से मारा। बच्चे को समझ में आ गया कि मदरसा में भी पिटाई होती है, घर में भी पिटाई हो रही है, घर छोड़ करके भागा। और जानते हैं बच्चा जो भागा इसमें मदरसे के लोग भी गुनहगार, माँ बाप भी गुनहगार। माँ बाप ने, उस्ताद ने न कुरान की कदर की न कुरान पढ़ने वाले की कदर। एक बच्चा इकलौता आया मदरसे में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने सीने पर ऐसा घूसा मारा, बच्चा उसी वक्त दम तोड़ करके मर गया। उस्ताद को 10 साल की सजा हुई और कयामत तक के लिए मदरसा बंद हो गया। जब कुरान की नाकदरी होगी और कुरान पढ़ने वाले की नाकदरी होगी तो अल्लाह मदरसा क्या पूरी दुनिया से रहमत के दरवाजे को बंद कर देगा। एक बादशाह महल से निकल करके जंगल आया। जंगल में एक बस्ती थी, बस्ती में पहुंचा, प्यास लगी तो एक औरत से कहा पानी पिला। एक औरत बेचारी शरीफ औरत पानी लेकर के आई, खूबसूरत थी। बादशाह की नीयत खराब, औरत को समझ में आ गया ये बादशाह है, ताकतवर है, इसकी नीयत खराब हो गई है, इसको बुरे इरादे से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय कुरान के। पानी पिला करके जल्दी से अंदर गई, कुरान उठा करके बादशाह के लगे रख दिया। अब बादशाह सलामत पढ़ लो। कुरान खोल करके जैसे ही बादशाह पढ़ता है, जिना की आयत पर नजर पड़ी।
औरत को बुलाया, कुरान देकर के रुखसत हो गया, अपने इरादे से बाज आ गया। लड़की वाले लोग पहुंच गए बादशाह के दरबार में कि मैंने एक आदमी को अपनी खेती दी है खेती करने के लिए, उसने खेती करने से मना कर दिया है। बादशाह ने उस किसान को बुलाया कि जब खेत मिला है तो खेती क्यों नहीं करते हो? उस किसान ने इशारे इशारे में कहा कि मेरे खेत के अंदर शेर आ गया है, इसलिए मैं खेती नहीं करूंगा। बादशाह समझ गया। बादशाह ने कहा कि आज से कोई शेर तुम्हारे खेत के अंदर नहीं आएगा, तुम्हारी खेती अच्छी है। जो बादशाह ताकत के नशे में चूर था, किसी लड़की पर आशिक हो गया था, जिना का इरादा कर चुका था, कुरान को खोलते ही जिना से बात। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बच्चा स्कूल में बाद में जाएगा, पहले कुरान पढ़ करके मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में होगा, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हो, आंखों से लगाया जाता हो, ताबीज बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। जब कौल कसम लेने के लिए, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बदी का गलबा है, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हो, 100 बार रुलाया जाता हो। दुआ करता हूं अल्लाह कुरान के नूर से आपके बच्चे को मालामाल फरमाए। इल्म के हवाले से ये तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से मेरा आखिरी पैगाम, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा मैं आपके सामने 3 मिनट में रखने के लिए आ रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। हर रात सोने के लिए है और जिंदगी भर हम सोते रहेंगे, लेकिन आज जाग रहे हैं। अल्लाह ने इस जागने की बरकत से हमारी इस रात को इबादत बना दी। अल्लाह कबूल फरमाए। खूबसूरत पैगाम इल्म के हवाले से सुना। एक बादशाह गुजरा है, उसको 11 बेटे थे। 11 बेटे। एक बादशाह गुजरा है, उसको कितने बेटे थे? 10 बेटे। जिस बादशाह को 11 बेटे थे उनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, और जिस बादशाह को 10 बेटे उसका नाम अब्दुल मलिक इब्न मरवान। जब बादशाह का इंतकाल होने लगा तो कितना पैसा छोड़ा आपने? 10 बेटे के लिए 17 रुपए। तो लोगों ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा, क्या होने वाला है 17 रुपया से 11 बेटे का? कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए दौलत छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, मैंने अपने बच्चे को गांव के समाज के तमाम बच्चों से ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है। हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। बादशाह का इंतकाल हो गया, 11 के 11 बेटे गवर्नर बना दिए गए, कोई उनके मुकाबले में पढ़ा लिखा नहीं। और जिस बादशाह ने अपने 10 बेटे के लिए दौलत छोड़ी, इतनी दौलत छोड़ी, इतनी दौलत छोड़ी, कहा कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, 17 खानदान बैठ करके खाओगे, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन दमिश्क की जामे मस्जिद में उसी के बेटे और पोते भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। लोगों, इस मस्जिद को मेरे दादा ने बनाया था, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे को पोते को इल्म नहीं दिया, दौलत दिया, वो भिखारी बन गया, भीख का कटोरा हाथ। बात नुक्ते की है, तजर्बे की। जिस औरत का बच्चा बचपन में जितना काला होता उसको उतना ज्यादा साबुन लगा, किसी तरह यह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं। आसमान से ही काला पैदा, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो साबुन से रगड़ रगड़ करके चांद बनाना चाहता।
बेटा काला है, निहायत बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा